नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय किसी नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, एक ब्राह्मण का पुत्र था तथा तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे, वहीं धनिक के पुत्र का विवाह हो चुका था लेकिन उसका गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों पर चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को विदा कराना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपने ससुराल पत्नी को लेने चला गया। ससुराल में भी उसे बहुत मनाया गया, लेकिन धनिक पुत्र जिद पर अड़ा रहा। उसकी जिद के आगे उसके ससुर और ससुराल वालों को झुकना पड़ा और उन्होंने अपनी कन्या को विदा कर दिया। विदाई के बाद पति पत्नी गांव से बाहर निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वे चलते रहे। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें डाकू मिल गए, जिन्होंने उनका धन लूट लिया। किसी तरह दोनों घर पहुंचे, तो घर पहुंचते ही धनिक के पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, 3 दिनों में सांप के काटे जहर का असर होगा और यह मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह तुरंत धनिक पुत्र के घर पहुंचा। उसने माता पिता को समझाया कि शुक्र प्रदोष का व्रत कीजिए और इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दीजिए। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मान ली। उसने अपने पुत्र को उसकी पत्नी के साथ वापस ससुराल पहुंचा दिया और स्वयं अपनी पत्नी के साथ शुक्र प्रदोष व्रत किया। धनिक ने भगवान भोलेनाथ से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना की। धीरे धीरे उसके पुत्र की हालत ठीक होने लगी और शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसका कष्ट दूर हो गया। दोस्तों, हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव शंकर की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस दिन किया जाने वाला व्रत सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वरदान देता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।